और इन तमाम बातों के बीच आपको एक चेहरे को हमेशा जहन में रखना है, वो चेहरा है मायावती का। दरअसल इन तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव लड़ने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, पूरी तरीके से ज़मीन पर वो उतर तो चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो हर वो राजनीतिक पार्टी जो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी रणनीति बना रही है या फिर जीत हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वो अब कहीं ना कहीं इस चिंता में पड़ रहे हैं कि आखिरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर या तो विपक्ष या तो सत्ता पक्ष दोनों ही एक दूसरे पर जो है पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो मुद्दे कौन कौन से हैं, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों लड़ रहा है। या तो वो राम मंदिर का मुद्दा है, या तो वो बेरोज़गारी का मुद्दा है, या तो वो युवाओं को रोज़गार न देकर जो पर्चा लीक हो रहा है वो मुद्दा है, या फिर आप कहें कि इस समय कानून व्यवस्था को लेकर जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है वो एक मुद्दा है। और इन तमाम बातों के बीच आपको एक चेहरे को हमेशा जहन में रखना है, वो चेहरा है मायावती का। दरअसल इन तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव लड़ने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, पूरी तरीके से ज़मीन पर वो उतर तो चुके हैं, लेकिन उनको जनता का कितना साथ मिल पाएगा, जनता उनके समर्थन में कितना खड़ी हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। दर्शकों, फिलहाल अगर इस समय देखा जाए तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक के बाद एक जो मुद्दे यहाँ पर कहीं ना कहीं बनते चले जा रहे हैं, या तो वो भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं या तो वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ये बात समझनी पड़ेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। बीजेपी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से ताल ठोकी थी और एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर लगातार वो अपने पक्ष को रखते चले गए, जनता का पूरी तरीके से उन्होंने ध्यान केंद्रित कर लिया। और भाजपा की यही एक मजबूती है कि वो धार्मिक उन्मादों को फैलाकर जो है चुनाव में जीत हासिल कर लेती है। और इस वजह से ही अब ये बातें कही जा रही है दर्शकों कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर फिर से एक बार जो है विपक्ष की नींद उड़ने वाली है, विपक्ष इस पूरे मामले पर फंसने वाला है। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताते हैं कि आखिरकार 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती का वोट बैंक जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को कैसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो सकता है, और गठबंधन करना भी चाहिए, क्योंकि अगर गठबंधन दोनों ही पार्टियों का नहीं हुआ तो इसका सीधे तौर पर मतलब ये निकाला जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने जानबूझकर अपने लिए खड्डा जो है वो खोदा है, क्योंकि न तो समाजवादी पार्टी उस स्थिति में नज़र आ रही है, न ही बहुजन समाज पार्टी उस स्थिति में नज़र आ रही है। तो आखिरकार ये गुस्सम गुस्सी का जो खेल है वो क्यों लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जनता तो असमंजस में है, जनता को तो ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि आखिरकार अगर दोनों ही आप एक विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, दोनों ही भाजपा को हराना चाह रहे हैं, तो आखिरकार आप एक साथ क्यों नहीं हैं। मायावती पर तो पहले से ही शक था, मायावती को तो लेकर कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे, विपक्ष ने भी कई बार इस पूरे मामले को लेकर
खुले तौर पर ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में इशारा ज़रूर किया कि मायावती की पार्टी की पूरी पार्टी की अगर हम बात करें, खुद मायावती की बात करें, तो वो भाजपा को अंदरूनी तौर पर फ़ायदा पहुंचा रही है। और अगर इस बात में सच्चाई नहीं है, मान लेते हैं कि इस बात में सच्चाई नहीं है, इस बात में कोई हकीकत नहीं है, तो मायावती को तो यह स्पष्टीकरण देना चाहिए, उन्हें तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार उनके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर ये जो पूरा का पूरा मामला मढ़ा जा रहा है, इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। और अगर उनकी खामोशी इस पर नज़र आ रही है, वो पूरी तरीके से खामोश होकर इस पूरे मामले पर मात्र बयान जारी कर रही हैं कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी, वो चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगी, किसी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा, तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि सवाल पैदा करता है कि आखिरकार मायावती किस भरोसे पर ये कह रही हैं कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी। और अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं ये नरमी लानी पड़ेगी अपने भीतर के गठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर कहीं ना कहीं नर्म रवैया उन्हें अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत को लेकर या फिर आप कहें कि उनको हराने को लेकर जो उन्होंने एक इरादा बनाया है, उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं दर्शकों। और अगर ये भी नहीं होता है, अगर ये भी स्थिति नहीं बनती है, तो इसका सीधे तौर पर मतलब ये निकाला जाएगा कि विपक्ष ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि विपक्ष ने खुद विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए वो मेहनत नहीं की, वो जो आप कह सकते हैं कि शिद्दत से लगातार पहल नहीं की, जिसका कारण ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में अब तक विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ नजर आता है। विपक्ष पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तितर बितर नजर आता है। और इस पूरे मामले पर अगर अंकुश लगाना है, तो सबसे पहले तो मायावती को गठबंधन में लाना होगा। मायावती भी खुद इस मामले को लेकर के ये बात चाहती है कि गठबंधन हो, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर अब तक विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ बयान नहीं दिया है और नहीं ये कहा है कि वो विपक्ष के खिलाफ है या उनकी नीतियों के खिलाफ है, उनके मुद्दों के खिलाफ है, बल्कि मुद्दे उनके भी वही हैं। लेकिन मानिए कि कोई ऐसी वजह ज़रूर है दर्शकों, जिसकी वजह से उन्होंने अब तक इस पूरे मामले पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई भी बड़ा कदम उठाने की बात नहीं स्वीकारी है, और न ही इस पूरे मामले को लेकर वो साफ तौर पर ये कह पा रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी और चुनाव एक साथ लड़ेंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है, क्या वाकई गठबंधन होगा, क्या वाकई स्थिति बदलेगी? इसको लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।